अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में मिक्स सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। इसके नाम से ही पता लग जाता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां इस्तेमाल करके एक सालन तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये मिक्स सब्ज़ी किस तरह बनाते हैं। इसके अंदर हमें कौन सी सब्ज़ियों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसको अच्छे से हमने गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने दो दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसके अंदर डालने हैं और अच्छे से हम लोगों ने इनको फिर पकाना है। इन प्याज़ों की पकाई हमने मीडियम लो फ्लेम पर तब तक करनी है जब तक कि इनका कलर हल्का सा लाइट गोल्ड नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट की पकाई करने के बाद इनका कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा। इस जगह पे फ्लेम को हमने मीडियम करना है, मुसलसल चमचा चलाते हुए इसकी पकाई करनी है ताकि इसका हल्का सा कलर गोल्ड होने लग जाए। जब इसका इस तरह कलर अच्छे तरीके से लाइट गोल्ड हो जाए तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी पकाई कर लेनी है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर से कच्चेपन का जायका ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट की हम लोगों ने इसकी पकाई करनी है ताकि प्याज़ों का कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो और लहसुन अदरक भी अच्छे से पक जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं। 3 हम लोगों ने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसी के साथ हमने 7 सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट किया है और इसके अंदर डाल के पकाना है। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट की पकाई के बाद जब टमाटर नरम होने लग जाएँ तो हमने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो हमने इसके अंदर डेढ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, 1 चम्मच इसके अंदर हम लोगों ने दर्रा मिर्च शामिल करनी है, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, इसी के साथ हमने 1 चम्मच या हस्ब ज़रूरत नमक शामिल किया है। साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल देनी है। क्योंकि मिक्स सब्ज़ी थोड़ी कलर में डार्क होती है इस वजह से कश्मीरी लाल मिर्च हमने डालनी है और साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी की जाएगी। यही सारे मसाले इसके अंदर डालने हैं और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इन सब चीज़ों की पकाई तब तक करनी है जब तक ये टमाटर फुल नरम नहीं हो जाते और इन मसालों की पकाई नहीं होती। तकरीबन 2 से 3 मिनट की मीडियम लो फ्लेम पर पकाई के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से टमाटर भी फुल नरम होकर इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और मसाले जो हमने डाले थे वो भी सारे फुल अच्छे से पक गए हैं। इस जगह पे अब हमने इसके अंदर फूल गोभी शामिल करनी है। फूल गोभी पूरी हमने शामिल नहीं करनी, जो उसके पीछे सख्त वाला थोड़ा हिस्सा होता है वो हमने शामिल कर लेना है। इसी के साथ हमने इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजरें भी डाल देनी है। ये दोनों चीज़ें हमने इसलिए इस जगह पे डाली हैं क्योंकि इनको पकाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और अगर हम लोग इनको बाकी सब्जियों के साथ डालेंगे तो बाकी सब्जियां पक जाएंगी और ये सख्त रह जाएंगी। इस वजह से मिक्स सब्जी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले हम लोगों ने डालना है। फ्लेम को मीडियम लो करना है और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम लोगों ने ढककर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। ढकने का शुरू में फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे से नरम हो जाएंगी और बाद में बाकी सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से ये पक जाएंगी। तकरीबन 2 मिनट ढक के पकाने के बाद हमने ऊपर से इसको ढक्कन को उठाना है और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में पानी था इस वजह से इसके अंदर थोड़ा-सा पानी जो आ गया है उसको हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि पानी इसमें से खुश्क हो गया है तो इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको हमने छोटे टुकड़ों में कट किया है और साथ ही इसके अंदर थोड़े से हम लोगों ने मटर शामिल करने हैं और इनको भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। आलूओं को हमने पहले शामिल इसलिए नहीं किया था क्योंकि आलू थोड़े जल्दी ही नरम हो जाते हैं, इस वजह से इनको शुरू में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस जगह पे इन दोनों चीज़ों की दोबारा से मिक्सिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको फिर से ढकना है और तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाई के बाद हम लोगों ने ऊपर से ढक्कन को फिर उठाना है और इसके अंदर फिर जो सारा नीचे पानी इकट्ठा हो गया है उस सारे को खुश्क कर लेना है। क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं उन सब के अंदर पानी मौजूद होता है तो हम लोग उसकी ढक के पकाई करेंगे तो हमेशा इसके अंदर नीचे पानी आ जाएगा। अब इस जगह पे जब आलू बाहर से नरम हो जाए तो हमने इसके अंदर फूल गोभी शामिल कर देनी है। इसको हमने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में नहीं काटना, जितने बड़े पीस हो सकते हैं आप इसके अंदर डाल लें क्योंकि जब हम इस मिक्स सब्जी को तैयार करेंगे तो मिक्सिंग के दौरान ये पीसेस में छोटे होते जाएंगे और अगर हम लोग पहले से ही छोटे पीस डालेंगे तो ये बिल्कुल भुर जाएंगे और बाद में डिश तैयार होने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं नज़र आएंगे। इस जगह पे हम लोगों ने फिर से इसको ढक देना है। मिक्स सब्ज़ी बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसी तरह सब्ज़ियाँ थोड़े स्टेप से डालनी है। अगर इकट्ठे ही सारी सब्ज़ियाँ डाल देंगे तो कुछ सब्ज़ियाँ बहुत नरम होती हैं जो पहले ही पक जाएँगी और कुछ सब्ज़ियों को पकने में टाइम लग जाता है। इस वजह से इसका बिल्कुल भी टेस्ट मज़े का नहीं आएगा और कुछ चीज़ें कच्ची रह जाएँगी और कुछ बहुत ज़्यादा पक जाएँगी। अब अच्छे से हम लोगों ने इनको मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कि सारी सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से तैयार हुई हैं और किसी सब्ज़ी की भी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई।
जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो लास्ट स्टेप है, हमने इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालनी है। शिमला मिर्ची बहुत ज़्यादा पकाई नहीं करनी, सिर्फ हमने हल्की सी इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको हमने हीट कर लेना है। मिक्स सब्ज़ी बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने शिमला मिर्च शामिल करनी है तो उसको बिल्कुल एंड पे करना है और सिर्फ हल्का सा हीट करना है। इसको आप अगर हल्का सा हीट करेंगे तो ये और मज़ेदार हो जाएगी और इसको बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप शिमला मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर दें तो तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्लेम को फुल हाई करना है और मुसलसल चमचा लाते हुए इसको हम लोगों ने पका लेना है। इससे ये होगा कि सब्जियों में और भी मज़ेदार फ्लेवर आएगा और ये डिश खाने में और भी टेस्टी हो जाएगी। तो इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अभी तैयार तो हो चुकी है, तो अब हम लोगों ने इसको सर्व करने के लिए भी रेडी कर लेना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।